आप तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम कबूलो। मेरा नाम पास्टर अकरम गिल, पाकिस्तान उकाड़ा यूट्यूब पर हमारा चैनल है। और जितने बेटे बेटियां खुदा के कलाम से प्यार करते हैं, हमारे चैनल को देखते हैं, खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे। और जितने बेटे बेटियों ने कमेंट्स लिखे हैं, और खुदा आपको बड़ी सलामती और बरकत दे। मेरी जब भी वीडियो बनती है, मैं आपको मोहब्बत और ये पैगाम देता हूं कि अपने वतन, अपने मुल्क में एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार, क्योंकि मेरे यीशु का यह हुक्म है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आप उसकी मोहब्बत में कायम रहते हैं, अगर आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी मोहब्बत में कायम रहोगे, तो फिर खुदा के कलाम में लिखा, जिस मुल्क में रहोगे तुम्हारी उम्र दराज होगी। आज हमारे दो हीरो के बारे में गुफ्तगू करूंगा, और जिनका नाम आप तमाम मीडिया में भी, यूट्यूब पर भी, कामरान मसीह, बशीर मसीह। और फिर बात करेंगे स्नूकर का, जिसने इंडिया को शिकस्त दी और स्नूकर में ट्रॉफी लेकर आया और पाकिस्तान का परचम दुनिया में दिखाया कि हम पाकिस्तानी मसीह हैं। और यकीन करें, फतह उस वक्त होती है जब आपकी लोग तारीफ करें। तो खुदा के कलाम में पहले हम सबसे पहले तो अपने ईमान और ईमान के बानी, जो खुदा हमें कलाम से सिखाता है। आज जरा खुदा के कलाम को पहले देखते हैं, फिर गुफ्तगू भी करेंगे। और जितने इस टाइम खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, जिस मुल्क में भी आप हैं, जिस मुल्क की आपकी नेशनैलिटी है, अगर आप पाकिस्तान से आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं, लेकिन दिल तो पाकिस्तानी है ना। इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए बहुत सारी जानें, बहुत सारे इस परचम के लिए शहीद हुए। और आज कलाम के बाद जब गुफ्तगू होगी, आप सुनेंगे, इस परचम की शान के बारे में भी बात करेंगे, और जो इसकी परचम की बेहुरमती कर रहे हैं उनके बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। आज सबसे पहले तो हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने ये मुमकिन किया कि आप लोगों के लिए फिर हम खुदा का कलाम लेकर आए हैं। और खुदा के कलाम में जो आज का हमारा टॉपिक होगा, इस्तिश्ना, शरीयत की ये किताब, इस्तिश्ना की किताब, उसका बाप नंबर 4, आयत नंबर 39 से 40। ये इस आयत के अंदर हम पहले तो इबादत किसकी करते हैं, फिर हमारे लिए खुदा का क्या हुक्म है। खुदा के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, आयत नंबर 39 में, बस आज के दिन तू जान ले। सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है। और जानना किसको है? खुदा के कलाम। हमें किसी और को जानने की जरूरत नहीं है। जान ले और इस बात को अपने दिल में जमा ले कि ऊपर आसमान में और नीचे जमीन पर खुदावंद ही खुदा है। हम कुछ चार खुदाओं की इबादत नहीं करते, एक ही खुदा है। और खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरती के साथ मसीह तालीम और मसीह बच्चों को जब सिखाया जाता है, और उनकी जबान पर जब पहला लफ्ज होता है एक खुदा को मानना और उसी की बंदगी और उसी को सजदा करना, खुदा के सिवा किसी को सजदा ना करना। अगर खुदा के बाद अगर सजदा है तो मेरे में यसु और मसीह को सजदा है। और यसु को सजदा करना कामले इबादत है, जिसकी फरिश्ते इबादत करते हैं और जिसकी आवाज से मुर्दे जिंदा होते हैं और जिसकी आवाज से लंगड़े चलते हैं,
अंधे देखते हैं, बोले सुनते हैं। आज उसकी आवाज सुने कि खुदावन ही खुदा है और कोई दूसरा खुदा नहीं है। दो खुदा नहीं, एक ही खुदा है। जब हम खुदा के आगे अपने सरों को झुकाते हैं, खुदा से मदद मांगते हैं, खुदा से फरियाद करते हैं, तो फिर वो आपकी मदद करता है। हालात अभी ठीक नहीं है, हमारे मुल्क के हालात भी सीज फायर हो गया, लेकिन मुल्क के हालात अभी तक बेहतर नहीं है। लेकिन आपने कान लगाकर खुदा के कलाम को सुनना है, किसी और की बात नहीं। आपने वफादारी दिखानी है। जब आप वफादारी दिखाएंगे तो दुश्मन भी शर्मिंदा हो जाएंगे, अबलीस भी शर्मिंदा हो जाएगा, क्योंकि अबलीस लड़ाता है। किसी मजहब, किसी कौम, किसी मुल्क में वो जहां पर चाहे, अबलीस कहता है जंग हो जाए, वो लड़ाता है। लेकिन खुदा सुलह और सलामती का शहजादा है। हम सुलह और सलामती के शहजादे की इबादत करते हैं। तो जिसके दिल में वो आ जाए, जिसके घर में वो आ जाए, जिस मुल्क पर वो आ जाए, वो कभी डोलते नहीं है। उनके अंग अंग में उसकी मोहब्बत के लफ्ज बोलते हैं। और खुदा के कलाम में लिखे कि दूसरा और कोई खुदा नहीं, सो तो उसके आइन और हकाम को जो मैं आज के दिन तुझको बताता हूं, उसके हुक्म को मानना है, उसके हुक्म और हकाम पर अमल करना है। और वो हुक्म क्या है? वफादारी। अपने खानदानों से भी वफादारी हो सकती, अपनी बीवी से वफादारी हो सकती, अपने बच्चों से वफादारी हो सकती, अपने मुल्क से वफादारी हो सकती है। इंसानियत से सबसे बढ़कर वफादारी इंसानियत। जब इंसानियत की बात आती है तो फिर सारी चीजें पीछे हो जाती। ना मजहब, किस मर्जी रंग नस्ल से क्यों ना हो उसका ताल्लुकात, जब इंसानियत की बारी आती है तो फिर आपके अंदर उसकी शमा, उसकी मोहब्बत रोशन होती है। और खुदा के कलाम में लिखा है, हकाम क्या है जो आज मैं तुझे बताता हूं? मानना। आपने क्या करना है? मानना है। आजकल मानना ही तो बड़ी मुश्किल हो गया। दो मुल्क है, अमेरिका मनाता है लेकिन मानते नहीं है। अवाम का कसूर नहीं है। जरा आज शेरा टॉपिक सुनना है और फिर आपको पता चलेगा कि मैं जो खुदा के कलाम से और इस परचम की मोहब्बत में और जिसकी नुमाइंदगी खुदा करता है, वो कभी भी लोग शर्मिंदा नहीं होंगे। मानना बड़ी मुश्किल है, अपनी गलती नहीं माननी। लोगों को जंग की तरफ लेके चले गए और इस टाइम मुल्क पाकिस्तान को अगर जरूरत है तो आपकी दुआओं की जरूरत है, आपकी वफादारी की जरूरत है। कभी किसी के बहकावे में ना आना। कभी भी दुश्मन बड़ी बड़ी चाल चलते हैं, पैसा देकर अवाम को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन कभी भी पैसे के लालच में ना आना। दुश्मन बड़े बड़े हरबे इस्तेमाल करते हैं, अवाम को मुल्क के लिए नफरत पैदा कराते हैं, लड़ाते हैं इनके मुल्क के अंदर, लेकिन कभी किसी के बहकावे में ना आना, किसी की बात पर अमल ना करना, आंखों से देखना। ये वो हो गया, इकट्ठे हो गए। नो, बड़े बड़े जब आखिरी वक्त है तो बड़े बड़े लोग आपस में लड़ाई कराएंगे, घरों में लड़ाई होगी, मुल्क में लड़ाई होगी, खानदानों में लड़ाई होगी। ये आखिरी वक्त की निशानियां हैं। लेकिन खुदा के कलाम में जो लिखा है यहां पर, मानना ताकि तेरा और तेरे बाद, तेरा और तेरे बाद
तेरी औलाद का भला हो। कैसा भला? कैसा ये हुक्म है? तेरा और तेरे बाद तेरी औलाद का भला हो, और हमेशा हमेशा उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है, तेरी उम्र दराज हो। पाकिस्तान से प्यार करने वालों, पाकिस्तान में पैदा होने वालों, इस पाकिस्तान के लिए बचने वालों, आपकी उम्र दराज हो। यह खुदा कह रहा है। जिस मुल्क में तुम बसते हो, जिस मुल्क में तुम रहते हो, लंबी उम्र हो, लंबी उम्र आ पाओ, दराज हो। मुल्क के साथ वफादारी करने से, खुदा के हुक्म को मानने से आपकी उम्र दराज होगी। जो मैं बात करना चाहता हूं, मुल्क की जब बात आती है, मजा उस बात का होता है जब दुश्मन तुम्हारी तारीफ करे। इंडिया में कपिल शर्मा शो है, जिसके अंदर लाइव कामरान बशीर मसीह की जब वीडियो चली इंडिया के अंदर, आप ये वीडियो में जरा देखना, इसके अंदर अपनी वीडियो लगाई हुई है, इस वीडियो को देखना कि वहां पर एलसीडी के ऊपर कामरान बशीर मसीह की तारीफ हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उसने इस मुल्क के साथ वफादारी दिखाई है। और इस साल 2025 में फिर बाबर मसीह, जिसने स्नोकर में इंडिया को शिकस्त दी और पाकिस्तान के परचम को सरबुलंद करके जीत का ट्रॉफी लेकर आया। यह खुदा का फजल है कि वफादारी की मैं बात करता हूं मुल्क के लिए। और मुल्क की पहचान क्या है? मुल्क की पहचान परचम होता है। मुल्क की पहचान ये परचम है। और इंडिया के अंदर मोदी हुकूमत से भी मैं दरख्वास्त करता हूं, जंग आपकी है, अवाम की नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भड़काया जाता है और वो फ्रेम में आते हैं और इंडिया के अंदर इस परचम को, आप वीडियो में देखना जरा, इस परचम को जलाने की कोशिश की और साथ में तस्वीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद मनीर की, तस्वीर हमारे चीफ की, उसको जब जलाना चाहा तो यकीन करें, इस वीडियो में देखना, ना तस्वीर जली, ना पाकिस्तान का परचम को आग लगी। वो माचिस से कोशिश करते रहे कि इस परचम को जलाए, इस तस्वीर को जलाए, लेकिन वो तस्वीर को आग नहीं लगी। क्योंकि इस परचम के लिए ये जो सफेद रंग और चांद सितारे हैं ना, ये आपके लिए बहुत दुआ करते हैं। कैसे आग लग सकती है? अगर इंडिया के एक माचिस की तीली से, एक माचिस की चिंगारी हमारे मुल्क के परचम को जला नहीं सकी, तो आपका बरूद क्या कर सकता है? एक चीफ की तस्वीर को आप जला नहीं सके तो फिर उसे फाड़ा, आग नहीं, फिर उसे बाजुओं से, हाथों से फाड़ा। आपकी माचिस में दम नहीं है तो बातें करते हैं लड़ाइयों की। आपकी माचिस की एक तीली हमारे मुल्क के लिए, क्योंकि इस परचम के लिए दुआ उठती है। मैं पाकिस्तानियों से भी कहता हूं, इंडिया वालों से भी कहता हूं, लड़ाई आपकी है, अवाम की लड़ाई नहीं है। लड़ाई सियासतदानों की है, लड़ाई गलत पुलिसियों की हो सकती है। लेकिन जितने पाकिस्तान में ये वीडियो देख रहे, कभी किसी मुल्क के परचम को ना जलाना, क्योंकि परचम लोगों की पहचान है। किसी भी मुल्क के परचम को, मैं पाकिस्तानियों से मिन्नत करता हूं, किसी भी मुल्क के परचम की बेहुरमती ना करें। फिर हमारे
आप सिखाते हैं कभी किसी मुल्क की परचम को ना जलाएं। मैं पाकिस्तानियों से भी मिन्नत करता हूं और इंडिया वालों से भी मिन्नत करता हूं, हर एक परचम की, चाहे किसी मुल्क का क्यों ना, उसकी कदर करें। क्योंकि इस परचम के लिए, आपको नहीं पता, जब सन्नाटा था पार्लियामेंट में 1947 में, हमारे बानी कैद बैठे हुए थे जिलास में, तो वहां पर वोटों की कमी हो गई थी और कैद से सबने मुंह मोड़ लिया। उसी गवर्नर हाउस के अंदर हमारे गवर्नर होते थे और उसी हाउस के अंदर चेयर पर बैठ गए और कैद हमारे बानी मुल्क पाकिस्तान के लिए जिसने इतनी मेहनत की, वो बैठे देख रहे हैं। कोई कैद आजम के लिए वोट या हाथ नहीं उठा। एक नहीं, दो नहीं, 5 लोगों ने खड़े होकर कहा हम तुम्हारे साथ हैं, हम इस परचम के लिए वोट देते हैं। और ये पाकिस्तान वजूद में आया। अगर कोई हमारे वजूद पर हमला करे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे मसीह। और खुदा के कलाम की बात हो रही है और साथ में जो परचम की बेहुरमती करते हैं। आज जरा देखे, तुझ में जो नज़म है, तुझ में जो जलवा है, पूरी दुनिया को दिखा देंगे। पाकिस्तान के लोगों में जो जज्बा, जो हौसला है, जो मोहब्बत है, जो भाईचारा है, पूरी दुनिया को दिखा देंगे। मेरे वतन को मटाने वाले, मैं तुझे हस्ती से मटा दूंगा। दूंगा जान अपने वतन पर, वक्त आने पर लहू भी बहा दूंगा। दूंगा जान अपने वतन पर, वक्त आने पर लहू भी बहा दूंगा। मेरे वतन को मटाने वाले, मैं तुझे हस्ती से मटा दूंगा। करेगा जो तुझको बर्बाद, करेगा जो तुझको बर्बाद, मैं अपने वतन को गुलशन बना दूंगा। मेरे मुल्क को मटाने वाले, मैं तुझे हस्ती से मटा दूंगा। झुक सकता नहीं सर कभी दुश्मन के आगे। जितने मेरी वीडियो देखते हैं जरा गौर से सुने। झुक सकता नहीं सर कभी दुश्मन के आगे, सर को झुकने से पहले सर को कटा दूंगा। मेरे मुल्क को, मेरे वतन को मटाने वाले, मैं तुझे हस्ती से मटा दूंगा। किया जो वादा कैद के साथ, उस वफा को दिखा दूंगा। किया जो कैद के साथ वादा, उस वक्त उस वफा को दिखा दूंगा। पूरी दुनिया में मैं अपने यीशु का नाम बता दूंगा, मैं अपने यीशु का नाम बता दूंगा। जितने हमारे चैनल को देख रहे हैं और जितने कमेंट्स करते हैं, मैं आप सबको कहता हूं कि अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए दुआ करें, ताकि मुसीबत टली नहीं है। अगर टल सकती है तो आपका इत्तेफाक, आपका भाईचारा कभी नहीं टूटना चाहिए। चाहे वो हिंदू है पाकिस्तान में, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे मसीह है। क्योंकि हमारी सोच, हमारा जज्बा मजहब से नहीं। क्योंकि जब ये उठता है परचम, तो फिर कहते हैं इस परचम के साए थले हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं और रहेंगे एक। खुदावंद आपको बरकत दे। नीचे नंबर दिया है, आप अपनी अच्छी राय भी दे सकते हैं और अपना कमेंट्स भी दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप जरूर नीचे लिखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और जितने लोग देख रहे हैं, आप ये मोबाइल नंबर पर मेरे से बात भी कर सकते हैं, अपनी अच्छी गुफ्तगू भी दे सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।